वो पूर्ण हो गए। तो राधा जी के नामों को जाप करने का जो शक्तियाँ हैं, हमें वो प्राप्त तभी होगी जब हम एकांत जाएंगे, अकेलापन रहेंगे। हमें किसी भोगी से या किसी पराई व्यक्ति से संबंध ना होगे तो रंगत से ही संगत आते हैं, संगत से ही रंगत आते हैं। अगर हमारा रंग संगत ये दोनों खराब पकड़ा गए, फिर हम वही बन जाएंगे जो व्यक्ति हैं। राधा जी के नामों को जाप करने से हमें वो ऊर्जा प्राप्त हो जाते हैं जो ऊर्जा अभी हमें अंदर नहीं है, हमारे पास नहीं है, वो ऊर्जा प्राप्त हो जाते हैं राधा जी के नामों को उच्चारण जाप करने से। ये राधा जी भगवान श्री कृष्ण के आदि शक्तियाँ हैं। अगर राधा जी को नाम जाप कर रहे हो तो आपको प्रभु श्री कृष्ण मिल ही जाएंगे। तो हमें राधा जी को नामों को जाप करना है। तो राधा जी के नामों को जाप करने का मूल स्वरूप सिद्धांत है, विधि है। अब हमें ये जानना होगा कि राधा जी के नामों को जाप कैसे किया जाए। अब कोई भोग में फंसा हुआ, मोह में फंसा हुआ, तृष्णा में फंसा हुआ, किसी अन्य व्यक्ति के आकर्षण में फंसा हुआ है, इश्क में पागल है, वो व्यक्ति अगर राधा जी के नामों को जाप करेंगे फिर उसके ऊपर एक पूर्ण स्वरूप नहीं हो सकते हैं। कई लोग जपते हैं राधा जी के नाम, तो जपते हैं ना, एक कहावत है ना, दिन भर राम राम शाम के बेरा 200 ग्राम। दिन भर राम राम करता है, शाम के बेरा 200 ग्राम। रघुपति राघव राजा राम, मिटाने पापे इसके पापों का दम। जो मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं और भगवान के नामों को जाप कर रहे हैं, तो वहां पर तो फायदा होने वाले नहीं। क्यों नहीं होने वाले? अरे आप तो एक बार भगवान के नाम ले रहे हो और भर दिन तो पाप कर रहे हो। अगर आपने एक भी जीव को हानि क्षति पहुंचायो तो आपका वो जो भक्ति है वो सब नष्ट हो जाएंगे। अगर हम भगवान के जब हम सम्मुख चले जाते हैं तो हमारे किए हुए पापों को दंड तो भोगना तो पड़ता है, परंतु कुछ सिद्धि के अनुसार, कुछ सिद्धियां के अनुसार। अगर भार का पल्ला, पाप का पल्ला भारी है तो कुछ हौला हो जाते हैं। क्यों हौला हो जाते हैं? इसीलिए हौला हो जाते हैं कि हम सिद्धांत लेते हैं कि आज से हम कोई पाप नहीं करेंगे, तो उसका मूल स्वरूप होते हैं कि पल्ला भारी से धीरे धीरे घटता हुआ चला आता है। जहाँ पर मौत होने वाला है वहाँ पर घायल हो गए, टांग टूट गए, हो गए। बस इस प्रकार से जो है कि भगवान आपको बचा लेते हैं। बड़े दंड को छोटे दंड करते, परंतु भोगना तो पड़ेगा ही। जो आपने पाप किए उस पापों का मूल स्वरूप परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। यही होगा कि आप जो मृत्यु के संकटों में जाने वाले थे, परंतु आपका होलिया थोड़ी खराब होकर रह जाएंगे, बस ये होते, परंतु भोगना पड़ेगा। अगर वैसा होता